स्वागत है आप सभी का ITS के स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे CITS का फॉर्म निकल के आ चुका है। यहाँ पे पोस्ट की संख्या बात करें तो 5000 से प्लस पोस्ट है। क्या 5000 से प्लस पोस्ट है। यहाँ पे 5800 कुछ पोस्ट है। तो पूरा डिटेल हम लोग समझेंगे। जो भरने का डेट है वो कब तक ले है, फीस कितना लगेगा, CITS क्या है, करने के फ़ायदे क्या होते हैं। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक, पूरा डिटेल हम समझ लेते हैं। इससे पहले आप चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे कोई अपडेट आए या इन्फॉर्मेशन हो तो आपको मिलता रहे। चलिए देखते हैं दोस्तों। ये जो है CITS जो है ये CITS का फॉर्म 2022 से 23 बैच चलाया जाएगा। क्या चलाया जाएगा? 2022 से जो आपका 2022 से 23 बैच, यहाँ पे रुक जाइए एक मिनट, 2022 से 23 बैच यह चलाया जाएगा। ये 1 ईयर का ड्यूरेशन होता है। देखिए हम CITS का बात करें तो CITS क्या होता है। देखिए CITS जो है, पहले इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। CITS का फुल फॉर्म होता है क्राफ्ट्स इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। हिंदी में यदि हम इसको देखें तो सेल्फ अनुदेशक प्रशिक्षण स्कीम होता है। ठीक है, ये सब आप याद रखिएगा। यह जो है एक टेक्निकल डिग्री है जो DGT द्वारा या गवर्नमेंट द्वारा ये चलाया जाता है। यह एक कोर्स टेक्निकल डिग्री है और ये आप तभी कीजिएगा जब आपका टीचिंग लाइन में इंटरेस्ट हो। क्या टीचिंग लाइन में यदि आपका इंटरेस्ट है तो आप इसको कीजिएगा, वरना आप नहीं कीजिएगा। ज़्यादा इसका आगे फ़ायदा ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसमें जो आप ITI BTech ये जो आवेदन इसमें कर सकते हैं, ITI BTech और पॉलीटेक्निक के छात्र इसमें आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी टेक्निकल स्टूडेंट होंगे इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया में यहाँ पे 5800 कुछ पोस्ट यहाँ पे निकाला गया है। जो आपके लिए यहाँ पे पोस्टों की संख्या ये एवरी बार जो है ये ज़्यादा निकाला गया है। यहाँ पे NCVT जो नेशनल काउंसलिंग वोकेशनल ट्रेनिंग होते हैं, NCVT, और SCVT जो SCVT स्टेट काउंसलिंग वोकेशनल ट्रेनिंग, ये सभी यहाँ पे एलिजिबल है यहाँ पे करने के लिए। तो आपको हम बताते ये जो है ये दोनों ट्रेड भर सकते थे, लेकिन ये पहले SCVT ही यहाँ पे, पहले SCVT का यहाँ पे भरने का चांस नहीं था, लेकिन अनकी जो है NCVT और SCVT दोनों भरेंगे। पहले NCVT वाले ही भरते थे। तो चलिए पूरा डिटेल समझ लेते हैं। देखिए ये आपके सामने जो दिया गया है आप सब देख लीजिए। यहाँ पे 5000 प्लस पोस्ट निकाला गया है। ये सभी के द्वारा यहाँ पे है, ये सभी को ऐड किया गया है अधिकतर। तो यहाँ पे पोस्टों की संख्या ज़्यादा दिख रहा है। ITOT के द्वारा है, NCVT के द्वारा है, CTS के द्वारा है, यहाँ पे सभी है, NSTI के द्वारा है। देखिए यहाँ CITS का फुल फॉर्म तो आपको पता होगा, क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम होता है। ये आपको टीचिंग लाइन में इंटरेस्ट है तभी कीजिएगा। चलिए आगे देख लीजिए। यहाँ पे 5000 पोस्ट निकला है। तो कब तक आवेदन है भरने का, पूरा डिटेल समझते हैं। देखिए ये जो है बैच आपका चलाया जाएगा 2022 से 23 बैच चलाया जाएगा। और ये जो आपका फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट है वो 6/6/2022 को है। और यहाँ पे आपका फॉर्म भरने का जो एंड डेट है या लास्ट डेट है वो 25/6/2022 को लास्ट डेट है। याद रखिएगा, ये आपके पास समय बहुत कम है, तो ये सब याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है। यहाँ पे एग्ज़ाम जो होगा आपका 17/7/2022 को यहाँ पे एग्ज़ाम का डेट भी दे दिया गया है। चलिए आगे और भी देख लीजिए आपका क्या क्या इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे NCVT और SCVT दोनों एलिजिबल है भरने के लिए। एलिजिबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप NCVT हो या SCVT हो, आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। चलिए और भी हम बात लें। ये जो आवेदन करेंगे वो ITI के छात्र, डिप्लोमा डिग्री के छात्र, ये सब आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो ये है आवेदन का अथी। चलिए आगे देख लीजिए और क्या है। ये यहाँ पे एज लिमिट का कोई जिक्र नहीं किया गया है। देख लीजिए यहाँ पे एज लिमिट का कोई यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है। अब यहाँ पे फीस की बात कर ले तो फीस कितना लगेगा, तो 500 रुपये जो है यहाँ पे जनरल और EBC के लिए लगेंगे, OBC के लिए, और 300 रुपये SC ST और यहाँ पे EWS के लिए लगेंगे। यहाँ पे 300 रुपये, और वुमेन जाति के लिए, यहाँ पे वुमेन कैंडिडेट के लिए जो है यहाँ पे लगेंगे 300 रुपये। ये सब आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे हम आपको बता दें, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे आपका एग्ज़ाम का पैटर्न जो रहेगा वो 75% आपका क्या होगा कि टेक्निकल से होगा। आपका जो IT के लेवल पर जो रिलेटेड होता है, ट्रेड से रिलेटेड, उसके लेवल पर आपको यहाँ पे 75%, 75% यहाँ पे देखने को मिलेगा। और 25% आपका नॉन टेक्निकल रहेगा, जिसमें यहाँ पे GK के कुछ यहाँ पे दिया जाता है। यहाँ पे नॉन टेक्निकल के हिसाब से यहाँ पे मिलता है।
तो आप यदि आप आईटी से ले करके जो थ्योरी है आप अच्छे तरीके से यहाँ पे आपके पास नॉलेज है तो आप यहाँ पे क्वालिफाई हो सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा और उसके बाद यहाँ पे आपका सेलेक्ट किया जाएगा। आगे हो और भी हम समझेंगे पूरा आईटी जो CITS होता है पूरा डिटेल समझेंगे। बने रहेगा वीडियो के अंत तक। इसे करने के फ़ायदे के बारे में भी हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे हम आपको बता दें, देख लीजिए यहाँ पर तो ऐसे दिया गया है जो एडमिशन में प्रोसेस होता है वो गवर्नमेंट एरिया में आप जाते हो तो यहाँ पे 750 रुपये ही टोटल लगते हैं। और यहाँ पे प्राइवेट का देख लीजिए भाई साहब, यहाँ पे 1520 रुपये ही रखा गया है। लेकिन देखिए ये ऐसा नहीं है। एडमिशन यहाँ पे जो है गवर्नमेंट में दिया गया है 100 रुपये यहाँ पे लगेंगे, रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगेंगे। यहाँ पे कटअप यहाँ पे देख लीजिए, काउंसलिंग जो है यहाँ पे ये सब दिया गया है। यहाँ पे लाइब्रेरी डिपॉजिट जो है ये सब दिया गया है, यहाँ 570 रुपये ही लगेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक एक्यूरेट हम नहीं यहाँ पे नहीं दिया गया है, ये गलत दिया गया है। देखिए आप प्राइवेट में 15,000 नहीं लगते हैं, यहाँ पे आपको 40,000 से लेकर के 50,000 रुपये आपको यहाँ पे लग जाएंगे प्राइवेट की बात करें तो। और गवर्नमेंट में आपको हम बता दें यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे आपको 2,000 प्लस ही रुपये लग जाते हैं। गवर्नमेंट में जो फॉर्म उरम का डेट भरने का जो फीस होता है ये सब यहाँ पे 2,000 रुपये अप्रोक्स यहाँ पे लग जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कैसे हूँ गवर्नमेंट को निकालने के लिए। लेकिन प्राइवेट में जो कैंडिडेट जाते हैं कुछ कारण होते हैं, किसी का एग्ज़ाम नहीं निकल पाता है, मेरिट लिस्ट भी अच्छा नहीं आता है, तो इसलिए ये सब कारण होते हैं। चलिए और आगे देख लीजिए, आगे आपका क्या क्या इम्पोर्टेंट है ये सब आप देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो है आप लोग तो देख लीजिए, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा 6/6/2022 को। और यहाँ पे 6/6/2022 को जो है रजिस्ट्रेशन का ओपन हो जाएगा। और 25/6/2022 को यहाँ पे एंडिंग डेट रखा गया है 5 PM में यहाँ पे आपका। उसके बाद यहाँ पे नहीं आवेदन किया जाएगा। अब देखिए आपका एग्ज़ाम का जो डेट निकाला गया है, जो एग्ज़ाम होगा आपका 17/7/2022 को यहाँ पे रखा गया है। जो आपका मॉक टेस्ट होगा, टेस्ट यहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा आपका। देख लीजिए यहाँ पे एग्जामिनेशन का जो फॉर्म यहाँ पे है पूरा डिटेल दिया गया है, आप लोग समझ लीजिए। और भी यहाँ आगे देख लीजिए या इसी को लेवल पर यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है। देख लीजिए आपको हम बता दें तो आपको कहाँ पे यहाँ रजिस्ट्रेशन करना है तो देख लीजिए आपका वेबसाइट यही है NIMI-online-admission.in पर जा कर के आप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूरा डिटेल देख लीजिए आगे क्या क्या दिया गया है। देखिए ये पूरा आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे पूरा डेट ही जारी कर दिया गया, पहले ऐसा नहीं होता था। लेकिन अभी देख लीजिए 6/6/2022 को आपका ऑनलाइन फॉर्म जो है एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। 6/6/2022 को जो यहाँ पे ऑनलाइन जो है आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन का। 25/6/2022 को यहाँ एंड डेट रखा गया है, यहाँ पे 5 PM तक ले है आपका। देख लीजिए 11/7/2022 को यहाँ पे मॉक एग्जामिनेशन है। यहाँ पे 11/7/2022 से यहाँ पे 17/7/2022 तक ले यहाँ पे मॉक टेस्ट यहाँ पे है। देख लीजिए आपके सामने है, ये सब दिया गया है। यहाँ पे 11/7/2022 तक ले आपका हॉल टिकट डाउनलोड फ्रॉम ये वेबसाइट यहाँ पे ये सब दिया गया है। हॉल टिकट से यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपका पूरा डिटेल यहाँ पे दिया गया है। जो आपका रिजल्ट है 26/7/2022 को यहाँ पे पब्लिश भी हो जाएंगे। इतना फास्ट यहाँ पे दे दिया गया है, पूरा डिटेल है। देख लीजिए आपके सामने पूरा यहाँ पे दे दिया गया है। यहाँ पे 10/8/2022 को यहाँ पे 10/8/2022 को ऑनलाइन जो काउंसलिंग का जो होता है सेकेंड फेज़, यहाँ पे 2 फेज़ आपका किया जाएगा। 28/7/2022 को यहाँ पे 2 फेज़ किया जाएगा। ऑनलाइन काउंसलिंग का जो फर्स्ट फेज़ होगा वो 28/7/2022 को यहाँ पे किया जाएगा। और सेकेंड फेज़ जो आपका काउंसलिंग का होगा वो 10/8/2022 को। मतलब कहने का ये है जो आपका अगस्त से अंदर में अगस्त से ही आपका एग्ज़ाम जो है पढ़ाई भी स्टार्ट हो जाएंगे। क्या पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगा अगस्त से। अब यहाँ पे देख लीजिए आपके सामने ये सब दिया गया है। जो आपका यहाँ पे ऑल इंडिया में ये सब फॉर्म निकाला है, यहाँ से आप लोग भर सकते हो और इस इंस्टीट्यूट से आप कर सकते हो। यहाँ पे जो एग्ज़ाम का यहाँ पे सेंटर दिया गया है, देख लीजिए एग्ज़ाम का आपका सेंटर जो है कहाँ कहाँ लगेगा पूरा डिटेल यहाँ पे दिया गया है। देख लीजिए यहाँ पे पूरा डिटेल है। यहाँ मुंबई से है, नोएडा से है, पटना से है, पूरा यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे नॉर्थ बिहार सभी यहाँ पे दिया गया है।
तो आगे और भी देख लीजिए आपके क्या क्या है जो एग्ज़ाम का सेंटर बनाया गया है, पूरा डिटेल 40 वो है यहाँ पे स्टेट, पूरा डिटेल यहाँ पे दिया गया है, अलग अलग है, पूरे ऑल इंडिया में यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे कुछ ज़िले हैं, एग्ज़ाम का सेंटर बनाया गया है, कुछ स्टेट है, पूरा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ये सब दिया गया है, आप सब देख सकते हो। ये जो है मेरा टेलीग्राम ITI स्किल्स स्टडी पर आप जा करके देख लीजिए। ये जो है टेक्निकल से है तो आप लोग देख लीजिए, ये ट्रेड से रिलेटेड दिया गया है, इसी ट्रेड से अप्लाई कर सकते हैं, पूरा डिटेल है। ये इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिक ये सब, लेकिन यहाँ पे कुछ ट्रेड का ऐड किया गया है। पहले ये ट्रेड भर नहीं सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे ट्रेड भर सकते हैं। ये ट्रेड देखिए, आगे हम और चलते हैं, देखते हैं जो अभी कुछ चेंज भी किए गए हैं जो CITS में है। आप लोग देख लीजिए जो चेंज क्या क्या किए गए हैं। देखिए हम आपको बता दें, यहाँ पे आप इलेक्ट्रीशियन में देखेंगे तो आप इलेक्ट्रीशियन का छात्र जो है वो तो करेंगे, और यहाँ पे वायरमैन भी दे दिया गया है, वायरमैन वाला भी इलेक्ट्रीशियन में ही जाएगा, तो पूरा यहाँ पे दे दिया गया है, पूरा आप लोग देख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में भी यहाँ पे देख लीजिए 2 जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ये सब पूरा डिटेल दिया गया है, देख लीजिए। टेक्निकल पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से यहाँ पर भी जा सकते हैं, ये पूरा दिया गया है। तो यहाँ पे पूरा यहाँ पे ट्रेड से जो है यहाँ पे ट्रेड का भी बढ़ाया गया है। तो मेन तो टॉपिक हम लोगों ने देख लिया। अब हम आपको बात कर देते हैं, समझाते हैं। जो CITS आप कीजिएगा, जब आपका टीचिंग लाइन में इंटरेस्ट होगा तभी आप कीजिएगा, आगे आपका कोई यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदे नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको टीचिंग लाइन में होता है। अधिकतर तो आप टीचिंग लाइन में देखिएगा, जो आपका टेक्निकल का टीचर होते हैं वो डिप्लोमा ITI के बाद डिप्लोमा कर लेते हैं तो वो टीचर बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे CITS का अभी फ़िलहाल में अब CITS का मांग यहाँ पे ज़्यादा आ चुका है, तो आपका टीचिंग लाइन में यहाँ पे जल्द से जल्द होने का चांसेस बन जाता है। तो अब CITS का मेन मकसद अधिकतर आप 100% में से 90-80% आप रखिएगा, जो आपको टीचिंग लाइन में इंटरेस्ट है तभी आप यहाँ पे समय गंवाइएगा, वरना आप नहीं गंवाइएगा, और अदर एरिया में आप ITI के बाद गंवाइएगा, क्योंकि आपका टीचिंग लाइन में इंटरेस्ट ही नहीं है और आप CITS कर लेते हो तो ज़्यादा आपको बेनिफिट इसमें आगे नहीं मिलेगा। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। चलिए वीडियो इसी के साथ एंड करते हैं। आशा करता हूँ ये सब आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अंदर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों मेरा एक टेलीग्राम चैनल है ITI स्किल्स स्टडी, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आगे कोई अपडेट आए या इन्फॉर्मेशन हो तो आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अंदर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।